कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल छाखा। आपने कहावत अक्सर सुनी होगी और इस कहावत का मतलब है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और उस कहावत पर आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक के साथ उनके नेता बिल्कुल फिट बैठते हैं। जहां एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी के दागी नेताओं की पोल खुल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल भी लगातार लपेटे में आ रहे हैं। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ईडी को आरोपी सत्येंद्र जैन और सह आरोपी वैभव जैन से पूछताछ की इजाजत मिल गई है। ईडी अधिकारी जेल में दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। इस बीच ईडी ने कोर्ट में दोनों आरोपियों से मामले के संदर्भ में पूछताछ करने हेतु कुछ सामानों को अपने साथ ले जाने की भी इजाजत मांगी है। सामानों में कागजी दस्तावेज सहित लैपटॉप भी शामिल है। हालांकि इजाजत दे दी गई है। पूछताछ में कौन से मुद्दे शामिल होते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन आपको बता दें कि ईडी को मिली इजाजत पर सत्येंद्र जैन के वकील ने आपत्ति जताई है। जैन के वकील का कहना है कि जिन तथ्यों पर ईडी पूछताछ करना चाहती है, अभी तक उसे कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। वकील ने यह भी कहा कि अभी तक मामले के संदर्भ में कोर्ट में याचिका भी दाखिल नहीं की गई है और न ही किसी आरोप की पुष्टि हुई है। ऐसी स्थिति में दोनों ही आरोपी बेल के हकदार हैं। आपको बता दें, बीते दिनों सत्येंद्र जैन जेल में अधिकारियों को धमकाने के मामले में सुर्खियों में आए थे। अधिकारियों ने खुद उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैन उनसे बदसलूकी करने पर उतर आए हैं। उन्हें जेल से बाहर निकलने पर देख लेने की धमकी दे रहे हैं। इन आरोपों के बाद जेल अधीक्षक हरकत में भी आई थी, लेकिन जैन की तरफ से इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इसमें पहले जैन जेल में बंद रेप के आरोपी से मसाज कराते हुए भी नजर आए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो के प्रकाश में आने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई थी। अब शायद भगवान भी केजरीवाल की नैया पार नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि फल कर्मों के हिसाब से मिलता है। दिल्ली जो देश की राजधानी है और इस राज्य की सत्ता पर काबिज है आम आदमी पार्टी, इस राजनीतिक दल के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मजाक बना दिया है राजनीति का। हालांकि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कभी तिहाड़ में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर केजरीवाल की पोल खोलता है, तो कभी उनके नेता आम आदमी पार्टी की मट्टी पलीत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लेकिन इस बार केजरीवाल भगवा दल को फंसाने के चक्कर में खुद फंस गए। इस बार बीजेपी से पंगा लेने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल 2014 में दर्ज एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने सुल्तानपुर कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत देने से मना किया गया था। केजरीवाल ने हाई कोर्ट से दरखास्त की थी कि उन्हें इस मामले में डिस्चार्ज करके राहत प्रदान की जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो कोई बीजेपी को वोट करेगा उन्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा। बेंच का कहना था कि ऐसा करके केजरीवाल वोटर्स के मन में भय पैदा कर रहे हैं। उन जैसी शख्सियत को ऐसा करना शोभा नहीं देता, लिहाजा उन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती। अदालत का कहना है कि केजरीवाल को पता था कि खुदा का नाम लेने से एक संप्रदाय विशेष के वोटर्स डाइवर्ट हो सकते हैं। बेंच ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने जो कुछ कहा उसके पीछे एक रणनीति थी। दिल्ली के सीएम ने इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया, जिससे उन्हें राहत मिल सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होकर राहत की गुहार करनी चाहिए। उसके बाद केजरीवाल ने अगस्त 2022 में एसीजेएम की कोर्ट में डिस्चार्ज के लिए याचिका दायर की थी। याचिका दायर होने पर रिविजन पिटीशन भी दाखिल की गई। राहत नहीं मिली तो दिल्ली के सीएम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी रुख किया और अदालत में केजरीवाल ने दलील दी कि उन्होंने धर्म या किसी और आधार पर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। लेकिन कोर्ट को उनकी दलील सही नहीं लगी। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। तो केजरीवाल के लिए भगवा दल को घेरना उन्हीं के लिए हमेशा उलट पड़ जाता है। कभी रेवड़ी का आरोप तो कभी कुछ। केजरीवाल का इतिहास रहा है कि जब जब वो बीजेपी को घेरने निकले, तब वो खुद उसकी चपेट में आ गए। अब ये देखना होगा कि केजरीवाल की सोई बुद्धि कब जागती है। कांग्रेस धीरे धीरे अपनी पहचान खोती जा रही है और अपनी बिसात बचाने में नाकामयाब साबित हो रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे कांग्रेस टूट भी रही है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए खूब जी जान से लगे हैं, लेकिन उनका हर दांव उल्टा पड़ रहा है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से भी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो रहा। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को जोड़ कर नहीं रख पा रहे हैं, तो भारत को कैसे जोड़ने चले हैं? और खास तौर पर उस भारत को जो मजबूती से एक होकर पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए।
क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस के नेता उसका दामन छोड़कर भगवा दल का हाथ थाम रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल ही नहीं पाई थी कि पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया। यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मनप्रीत सिंह बादल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पंजाब से भारत जोड़ो यात्रा निकली नहीं कि नेताओं का इस्तीफा देना शुरू हो गया। ऐसे में सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? वो कांग्रेस के नेताओं को भी पार्टी से जोड़कर रखने में नाकामयाब हैं। वहीं पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस को खूब सुनाया। बादल ने अपने इस्तीफे में शीर्ष नेताओं पर गुटबाजी के आरोप लगाए। राहुल गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने बताया कि दिल्ली के लोग पंजाब को चला रहे हैं और गुटबाजी केवल बढ़ी है। वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाए हैं कि पंजाब कांग्रेस में उन्हें अपमानित किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मनप्रीत सिंह बादल ने किसी पार्टी को छोड़ा है। इससे पहले भी वो कई पार्टियां बदल चुके हैं। मनप्रीत बादल प्रकाश सिंह बादल के भतीजे और सुखबीर बादल के चचेरे भाई हैं। 2016 में उन्होंने बादल परिवार के खिलाफ कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। मनप्रीत सिंह लेफ्ट के साथ भी रहे हैं, अपनी पार्टी बनाई और फिर एसएडी के साथ ही कांग्रेस में भी रहे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत 5 बार के विधायक हैं और 2 बार पंजाब के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने पत्र में आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से पंजाब के मामले में कांग्रेस ने फैसले लिए हैं वो निराशाजनक है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे कुछ लोगों के समूह ने राज्य में गुटबाजी को बढ़ावा देने का काम किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे कांग्रेस अपनी विरासत बचाने के लिए क्या कुछ करती है। दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी के लिए अभी राहुकाल चल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार घिर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा सत्र के तीसरे और आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने केजरीवाल सरकार की पोल खोल दी। बीजेपी ने दिखा दिया कि केजरीवाल सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनाव जीतने के लिए तो केजरीवाल वादों की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायक यमुना के पानी के साथ पहुंचे और एक बार फिर सभी विधायक काले कपड़े में दिखे। बोतल में यमुना का पानी लेकर पहुंचे बीजेपी के विधायकों ने आरोप लगाया कि पिछले 8 साल में नदी का प्रदूषण कम होने के बजाय 2 गुना हो गया। विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल किया कि केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए जो 2500 करोड़ रुपए दिए थे वो कहाँ गए? बीजेपी विधायक एक हाथ में यमुना के पानी से भरी बोतल पकड़े थे तो वहीं दूसरी तरफ हाथ में तख्ती थी। इस पर लिखा था 8 सालों में यमुना का प्रदूषण हुआ 2 गुना। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। विधायकों ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने कहा कि वो सदन के अंदर भी यमुना प्रदूषण के मुद्दे को उठाएंगे, जिसके बाद विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने ये कहा कि यमुना से गंदे पानी की आपूर्ति की वजह से लोगों की सेहत को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे कैंसर हो रहा है और किडनी लिवर खराब हो रहे हैं। मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार को यमुना की सफाई के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए थे। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि ये रुपए कहाँ गए, क्योंकि उनकी सरकार ने ही कहा था कि 8 साल के आप शासन में यमुना 200% प्रदूषित हो गई है। बिधूड़ी ने कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे और यदि इस पर चर्चा नहीं की गई तो वो आगे भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बहस के लिए नोटिस दी गई है। यदि सरकार बहस से भागती है तो हम धरना देंगे। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी कि डीपीसीसी के डेटा के आधार पर एलजी ऑफिस ने सोमवार को ये कहा कि यमुना में पिछले 8 साल में प्रदूषण 2 गुना हो गया है। दिल्ली के सीएम और उनके नेता अभी भी समझ नहीं रहे कि आने वाला समय उनके लिए संकट की घड़ी है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।